किसी भी पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट ही ताकत का सरचश्मा होती है और पार्लियामेंट के अंदर जो आइन है वो ऐसे ही जैसे कोई मुक़द्दस किताब होती है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। दुनिया के मुहज़्ज़ब लोग या वो लोग जिन्होंने दुनिया के नोक पलक को जान लिया है, जान गए हैं कि दुनिया किस जानिब जा रही है, आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने इस किताब को, इसके एक एक हर्फ को है फॉलो किया है। और वो लोग जो इसको फॉलो नहीं करते, हमने उनको अपनी आँखों के सामने तबाह व बर्बाद या फिर जो है वो पस्ती की जानिब जाते हुए देखा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ इस आइन की किताब को बहरहाल जो है वो बारहा वक्त जो है वो औकात जो है वो तोड़ा भी गया, मरोड़ा भी गया और उसको अपनी तरह से तशरीह भी किया गया। दोस्तों, इसी पार्लियामेंट के अंदर हर फैसलों की जो है वो सोची भी जाती है, तलकीन भी की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट के फ़ैसले हमारी पार्लियामेंट के अंदर नहीं होते, बल्कि उसको कई दफ़ा कहीं बाहर जाना पड़ता है, 12 दफ़ा जाना पड़ता है। और यही इस पार्लियामेंट की कमज़ोरी को साबित भी करता है, इंडोर्स भी करता है। इस पार्लियामेंट को कमज़ोर किया जाता है इसके लोगों की वजह से, उनकी अपनी जो है वो हरकतों आदतों की वजह से, या फिर जो है वो कोई दूसरा फैक्टर इसके ऊपर हावी है। ये सारी एक लंबी बहस है, लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूर है कि इस पार्लियामेंट के फ़ैसले जब अदालतों के दरवाज़ों की दस्तक बन जाते हैं या अदालत तक पहुँच जाते हैं, तो यकीनन जो है वो इससे कभी भी कुछ बेहतरी की जानिब जो है वो चीज़ें नहीं आती, या इस पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है वो बहाल नहीं बल्कि और नीचे जाता है और लोगों का, आम लोगों का एतमाद भी जो है वो उससे कम होता है। एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ़ैसले अदालतों की चौखट के अंदर अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। दोस्तों, आज अब से कुछ देर के बाद जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट से एक बहुत बड़ा फ़ैसला आने वाला है, और वो फ़ैसला है पाकिस्तान के KP और पंजाब के इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से। पार्लियामेंट की आइन की किताब के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होने हैं, लेकिन क्या समय है कि ना तो गवर्नर पंजाब, ना ही गवर्नर KP और ना ही इलेक्शन कमीशन कोई भी तारीख देने के लिए जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये पता है कि कौन वो लोग हैं जो तारीख नहीं देना चाहते हैं, या फिर जो है वो उनको ऐसा लगता है कि उनके तारीख देने से जो है वो हमारा खसारा होगा या घाटा होगा। यही वजह है कि एक तरफ तो एक जमात अपनी 2 हुकूमतें दे के बैठी है, दूसरी जानिब जो है वो कोई तारीख देने के समर के ऊपर नहीं आ रहा है। सदर ने उसके अंदर इंटरविजन करते हुए तारीख तो दे दी है, लेकिन सदर भी ये कहते हुए दिखाई अब दे रहे हैं कि मैं KP इलेक्शन के, क्योंकि वहाँ पे जो है वो असम्बली तहलील ख़ुद जो है वो गवर्नर ने की थी और अपनी दस्तखत से की है, तो वहाँ की मैं वापस ले लेता हूँ ऑर्डर, ताकि वो ख़ुद जो है वो दे सके। पंजाब के गवर्नर कहते हैं क्योंकि मैंने तहलील नहीं की इसलिए मैं तारीख नहीं दे सकता। दोस्तों, ये सारे मामला जो है वो अदालत की चौखट के अंदर है। एक 9 रुकनी बेंच जो अब 5 रुकनी जो है वो रह गया है तनकीद और इल्ज़ामात की बिना के ऊपर, वो आज ये फ़ैसला महफूज कर चुका और फ़ैसला आने वाला है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी 14 तारीख को, पिछले महीने की 14 तारीख को जनवरी के अंदर जब ये असम्बली तहलील हुई, तो उस वक्त से लेके आज तक पंजाब असम्बली तहलील हुई, और 18 तारीख को जो है वो KP असम्बली तहलील हुई। तो पंजाब असम्बली की अगर तारीखों के साथ जोड़ा जाए तो आज जो है वो करीबन आप समझिए कि 46 दिन के करीब होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 90 दिन के पीछे जो है वो अब आपके पास जो दिन रह गए हैं वो महज जो है वो 44 दिन जो है वो रह गए हैं। तो उस हिसाब से इलेक्शन तो बहरहाल जो है वो इन 90 दिनों के अंदर जो है वो इसलिए होता नहीं दिखाई देता कि क्योंकि 50-54 दिन जो है वो आपको चाहिए होते हैं इलेक्शन से पहले उसकी तारीख अनाउंस करने के हवाले से। अब अदालत कौन सा रास्ता निकालती? अदालत ने कोशिश की कि सब लोगों को इकट्ठा करें। कल का अदालत का दिन बहुत हैपनिंग दिन रहा, उसके अंदर तमाम फरीकों ने जो है वो अपनी बातें कहीं। बेंच जो है वो बहरहाल उन लोगों के ऊपर अब आ गया है जिसके ऊपर जो है वो सारे कम अज़ कम जो है वो यकजा खड़े हैं। वो लोग जिन्होंने ये कहा था कि PDM की जमातें, जिन 2 लोगों के ऊपर 2 चीफ जस्टिस जो कि बेंच का हिस्से थे, जजेस जो हैं वो अलग खुद ब खुद हो चुके हैं, उनके साथ साथ 2 और जजेस भी जो है वो उससे अलग हो गए हैं। तो ये वो सारी सिचुएशन है दोस्तों जिससे आम पाकिस्तानी जो है वो जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की अगली आने वाली सिमत जो है वो इसी जानिब जो है वो जुड़ रही है। एक स्टूडेंट होने के नाते 2 तरह के मफरूज़े आते हैं। एक ये कि
बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ़ैसले जो है वो जाते हैं इसी तरह से अदालतों के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो एक खुशकिस्मती भी है कि कम से कम कोई जो है वो प्लेटफॉर्म तो है कि जहाँ पे ये फ़ैसले होते हैं, नहीं तो यहाँ पे ही दंगे फसाद होके लोग एक दूसरे के जो है वो गले पड़ जाते हैं और कोई फ़ैसला भी जो है वो आगे ना बढ़ पड़ता। मिसाल उसकी सिंपल, यानी आप देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कोई आइनी इदारा जो है वो तारीख देने का, जबकि आइन के अंदर लिखा है, ना सिर्फ उसको मानने के लिए जो है वो खड़ा हुआ है, ना कोई तारीख देने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो जो अवाम का हक है उसके लिए उज़्र तलाश किए जा रहे हैं, कभी जो है वो पैसे ना होने का और कभी लोग ना होने का, कभी ये ना होने का और कभी ये वो ना होने का, कभी जो है वो मर्दमशुमारी और कभी कुछ और। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम कोई गुज़िश्ता माजी या सालों के माजी नहीं बल्कि दिनों के माजी के अंदर देख रहे हैं कि जब एक जमात से दूसरी जमात ये कहते हुए भी दिखाई दी कि आप इस्तीफ़े दें और इलेक्शन करवाएं। जब इस्तीफ़े आ गए तो फिर इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहा था। ये वो सारी, अब सोचिए कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर सब लोग इसी हठधर्मी के साथ जो है वो जुड़े रहें तो क्या है, इंतशार है, खलीज है, एक दूसरे के अंदर टकराव है, और इस टकराव के अंदर जो है वो फिर यकीनन जो है वो मुल्कों की तारीख जो है या मुल्क जो है या लोग जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते। उनकी मईशतों से लेके, उनके अखलाक से लेके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, उनके इदारों से लेके, सबके ढांचे जो है वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन अगर जो है वो कम से कम एक ऐसी जूसी जगह जो है वो, यहाँ तक तो सोचा जाता है कि ठीक है, ये इन सियासतदानों या इन लोगों की, लेजिस्लेटर्स की जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये उनकी कोताहियाँ हैं कि वो एक दूसरे से के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सियासत इस मोड़ के ऊपर आज मान पहुँची है कि कोई एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा दूसरे को जो है वो नफ़रत की निगाह से, हर दूसरा जो है वो दूसरे को करप्शन और दूसरे जो है वो इल्ज़ामात के अंदर जो है वो लथाई देता वो दिखाई देता है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इन अदालतों का होना जो है, बहरहाल अगर फ़ैसले अगर ये भी ना हो तो इनके एक दूसरे के दरमियान टकराव के कितने ज़्यादा मौक़े जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये अदालतें बहरहाल जो है वो इस जगह के ऊपर ज़रूर खड़ी हैं कि जब ये कोई फ़ैसला करते तो यूनानिमसली बहरहाल, मान लीजिए अभी भी इनको भी बहुत जो है वो स्कैंडलाइज किया जा रहा है, ये इनके जजेस के ऊपर या बहुत सारी चीज़ें जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये एक लंबी डिबेट है कि उनके अंदर सदाकत कितनी है और किस तरह से उससे जो है वो मुअज़्ज़ज़ जजेस को भी जो है वो या अदलिया भी जो है वो अपने वक़ार को कैसे बरकरार रखी जा सकती है। लेकिन बहरहाल ये तो प्लेटफॉर्म तो है ना कि जिसके ज़रिए जो है वो एक कोई फ़ैसला है और वो सबको काबिल कबूल हो। आज पाकिस्तान की नज़रें इसी फ़ैसले के ऊपर लगी हुई हैं और वो फ़ैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जो है वो आपसे कुछ ही देर के बाद सुनाएंगे, जो पहले ही महफूज कर लिया गया है। उनके समेत 4 और जजेस जो हैं वो इस बेंच के अंदर अब से कुछ देर बाद ये बड़ा फ़ैसला आने वाला है इलेक्शन के हवाले से, जिसमें ये मुअज़्ज़ज़ जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके समेत 4 दूसरे जज जो है वो एक फ़ैसला जो पहले ही महफूज कर चुके हैं वो सुनाएंगे और कौम जो है वो उसी की जानिब देख रही है। लोग एक तरफ पीटीआई है जो इलेक्शन चाहती है और दूसरी जानिब जो है वो पीडीएम है। इनका कंसेंसस करवाने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन वो कंसेंसस जो ड्राइंग रूमों के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर ना हो सका तो वो यकीनन जो है वो इस अदालत के अंदर भी होना मुश्किल नज़र आता है। तो बहरहाल जो है वो एक फ़ैसला ही इनके दरमियान जो है वो एक नई रास्ता जो है वो डिक्लेयर करा पाएगा। आज हमारी और आप सबकी नज़रें जो है वो इस फैसले ने हमारी कल की हमारी लकीर खींचनी है, हमारे कल को डिफ़ाइन करना है। इस फैसले के साथ ही जो है वो पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और इस फैसले के साथ ही जो है वो इसने रोशनियों की तरफ जो है वो जाना है, या फिर जो है वो एक और नया जो है वो मरहला जो है वो पाकिस्तान के लिए शुरू हो जाएगा। हमें दुआ है कि ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की तकदीर बदले, पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का तर्जुमान हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।